Hello viewers, welcome to our channel Creative English for You. So let's start today's video. तुम्हें इस रेस्टोरेंट से खाना लेना चाहिए। तुम्हें इस रेस्टोरेंट से खाना लेना चाहिए यानी You should take food from this restaurant. You should take food from this restaurant यानी तुम्हें इस रेस्टोरेंट से खाना लेना चाहिए। नेक्स्ट, न खुद खेलते हो न मुझे खेलने देते हो। न खुद खेलते हो न मुझे खेलने देते हो यानी नीदर यू प्ले योर सेल्फ नॉर लेट मी डू। नीदर यू प्ले योर सेल्फ नॉर लेट मी डू। नेक्स्ट सेंटेंस, उसकी नींद रात के बीच में टूट गई। उसकी नींद रात के बीच में टूट गई यानी हर स्लीप वॉज इंटरप्टेड ड्यूरिंग द नाइट। हर स्लीप वॉज इंटरप्टेड ड्यूरिंग द नाइट। इंटरप्ट यानी टूटना। मैं उसका पता ठिकाना पता करूंगी। मैं उसका पता ठिकाना पता करूंगी यानी आई विल फाइंड हिज वेयर अबाउट्स। वेयर अबाउट्स का मतलब होता है उसका पता ठिकाना यानी उसका एड्रेस। नेक्स्ट, उस दिन मुझे एक अच्छी खबर मिली थी। उस दिन मुझे एक अच्छी खबर मिली थी यानी आई रिसीव्ड गुड न्यूज दैट डे। दैट डे यानी उस दिन। रिसीव का मतलब होता है मिलना, अच्छी खबर यानी गुड न्यूज। नेक्स्ट, मैं जल्दी तैयार हो रहा हूँ। मैं जल्दी तैयार हो रहा हूँ यानी आई एम गेटिंग रेडी क्विकली। आई एम गेटिंग रेडी क्विकली। क्विकली यानी जल्दी से, रेडी होना यानी तैयार। धीरे धीरे चले ऐसा ना हो कि आप गिर जाए। धीरे धीरे चले ऐसा ना हो कि आप गिर जाए यानी वॉक स्लोली लेस्ट यू शुड फॉल। वॉक स्लोली लेस्ट यू शुड फॉल। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, मुझे रात में अच्छी नींद नहीं आ रही है। मुझे रात में अच्छी नींद नहीं आ रही है यानी आई एम नॉट गेटिंग गुड स्लीप एट नाइट। आई एम नॉट गेटिंग गुड स्लीप एट नाइट। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, बिजली बिल मेरे लिए महंगा आ रहा है। बिजली बिल मेरे लिए महंगा आ रहा है यानी द इलेक्ट्रिसिटी बिल इज गेटिंग एक्सपेंसिव फॉर मी। द इलेक्ट्रिसिटी बिल इज गेटिंग एक्सपेंसिव फॉर मी। एक्सपेंसिव, हम पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़े। हम पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़े यानी वी क्लाइम्ड द हाईएस्ट पीक ऑफ द माउंटेन। क्लाइम का मतलब होता है चढ़ना, हाईएस्ट पीक यानी ऊंची चोटी। कृपया ध्यान दे कि तारों को न काटे। कृपया ध्यान दे कि तारों को न काटे यानी प्लीज बी केयरफुल नॉट टू कट दी वायर्स। वायर का मतलब होता है तार और बी केयरफुल यानी कृपया ध्यान दे। नेक्स्ट, वे एक उपयोग की हुई गाड़ी खरीदने की तलाश में है। वे एक उपयोग की हुई गाड़ी खरीदने की तलाश में है यानी दे आर लुकिंग फॉर अ यूज्ड कार टू बाय। दे आर लुकिंग फॉर अ यूज्ड कार टू बाय। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, उसे सप्ताहांत में अपनी गाड़ी चलाना पसंद है। उसे सप्ताहांत में अपनी गाड़ी चलाना पसंद है यानी शी एंजॉयज ड्राइविंग हर कार ऑन वीकेंड्स। शी एंजॉयज ड्राइविंग हर कार ऑन वीकेंड्स। नेक्स्ट सेंटेंस, उसने काम में बहुत सारी गलतियां की। उसने काम में बहुत सारी गलतियां की यानी ही मेड अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स एट वर्क। ही मेड अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स एट वर्क। एट वर्क यानी काम। उसने नहाने के लिए गर्म पानी का इंतजाम किया। उसने नहाने के लिए गर्म पानी का इंतजाम किया यानी ही अरेंज्ड हॉट वाटर फॉर बादिंग। ही अरेंज्ड हॉट वाटर फॉर बादिंग। अरेंज करना यानी इंतजाम करना। नेक्स्ट, उस दिन मैंने उसे पहली बार देखा था। उस दिन मैंने उसे पहली बार देखा था यानी I saw him for the first time that day. I saw him for the first time that day. That day यानी उस दिन। First time यानी पहली बार। नेक्स्ट सेंटेंस, हम लोग सुबह से ही तैयारी में लगे हुए हैं। हम लोग सुबह से ही तैयारी में लगे हुए हैं यानी वी हैव बिन प्रिपेयरिंग सिंस मॉर्निंग। वी हैव बिन प्रिपेयरिंग सिंस मॉर्निंग। काम पर जाते समय उसकी टायर पंक्चर हो गई। काम पर जाते समय उसकी टायर पंक्चर हो गई यानी
She got a flat tire on her way to work. She got a flat tire on her way to work. यानी काम पर जाते समय उसकी टायर पंक्चर हो गई. वह टीवी देखते हुए सो गया. वह टीवी देखते हुए सो गया. यानी he fell asleep while watching TV. He fell asleep while watching TV. While watching TV यानी टीवी देखते हुए. टीवी का रिमोट फिर से गायब है. टीवी का रिमोट फिर से गायब है. यानी द टीवी रिमोट इज मिसिंग अगेन. द टीवी रिमोट इज मिसिंग अगेन. मिसिंग का मतलब होता है गायब होना. आलसी होना बंद करो और व्यायाम शुरू करो. आलसी होना बंद करो और व्यायाम शुरू करो. यानी स्टॉप बीइंग लेजी एंड स्टार्ट एक्सरसाइजिंग. स्टॉप बीइंग लेजी एंड स्टार्ट एक्सरसाइजिंग. एक्सरसाइज का मतलब होता है व्यायाम करना. लेजी यानी आलसी. मजे करते हुए समय बहुत तेज बीतता है. मजे करते हुए समय बहुत तेज बीतता है. यानी टाइम फ्लाइज व्हेन यू आर हैविंग फन. टाइम फ्लाइज व्हेन यू आर हैविंग फन. फन यानी मजे. टाइम फ्लाइज यानी समय बीतना. उसने सुबह से खाना नहीं खाया है. उसने सुबह से खाना नहीं खाया है. यानी ही हैजंट ईटन एनीथिंग सिंस मॉर्निंग. ही हैजंट ईटन एनीथिंग सिंस मॉर्निंग. सिंस मॉर्निंग का मतलब होता है सुबह से. वह स्कूल में अपना टिफिन लाना भूल गई. वह स्कूल में अपना टिफिन लाना भूल गई. यानी शी फॉरगॉट टू ब्रिंग हर टिफिन टू स्कूल. शी फॉरगॉट टू ब्रिंग हर टिफिन टू स्कूल. यानी वह स्कूल में अपना टिफिन लाना भूल गई. नेक्स्ट सेंटेंस. बारिश के कारण शहर में बहुत बाढ़ आ गई. बारिश के कारण शहर में बहुत बाढ़ आ गई. यानी द रेन कॉज्ड अ लॉट ऑफ फ्लूडिंग इन द सिटी. फ्लूड का मतलब होता है बाढ़ आना. सिटी यानी शहर में. नेक्स्ट सेंटेंस. उसे बारिश में गाड़ी चलाना पसंद नहीं है. उसे बारिश में गाड़ी चलाना पसंद नहीं है. यानी शी डजंट लाइक ड्राइविंग इन द रेन. शी डजंट लाइक ड्राइविंग इन द रेन. ड्राइव करना यानी गाड़ी चलाना. अचानक से उसकी तबीयत बिगड़ गई. अचानक से उसकी तबीयत बिगड़ गई. यानी हिज हेल्थ डिटेरियोरेटेड सडनली. हिज हेल्थ डिटेरियोरेटेड सडनली. सडनली यानी अचानक से. नेक्स्ट. उसने जार के सभी बिस्किट खा लिए. उसने जार के सभी बिस्किट खा लिए. यानी ही एट ऑल द बिस्किट्स इन द जार. ही एट ऑल द बिस्किट्स इन द जार. उस लड़के ने अपने सारे कपड़े उतारे. उस लड़के ने अपने सारे कपड़े उतारे. यानी द बॉय स्ट्रिप्ड ऑफ हिज क्लोथ्स. स्ट्रिप्ड ऑफ का मतलब होता है उतारना. समुद्र में पानी की गहराई कितनी है. समुद्र में पानी की गहराई कितनी है. यानी हाउ डीप इज द वाटर इन द ओशन. हाउ डीप इज द वाटर इन द ओशन. ओशन का मतलब होता है समुद्र. हाउ डीप यानी कितनी गहराई. वह इतनी आलसी है कि वह पूरे दिन सोते रहती है. वह इतनी आलसी है कि वह पूरे दिन सोती रहती है. यानी शी इज सो लेजी दैट शी स्लीप्स ऑल डे. शी इज सो लेजी यानी वह बहुत आलसी है. नेक्स्ट. उन्होंने कई बातचीत के बाद सौदा बंद कर दिया. उन्होंने कई बातचीत के बाद सौदा बंद कर दिया. यानी दे क्लोज्ड द डील आफ्टर सेवरल नेगोशिएशंस. नेगोशिएट करना यानी मतलब मोल. Thank you guys. Thank you for watching my video. And if you want such more videos, then please do like, share, and subscribe to my channel. Thank you. Thank you so much for watching.